ऐसा नहीं है कि जैसे जैसे बड़ा हो जाता है तो फिर उसको परिवार की कोई फिक्र नहीं होती है। जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसके फिक्र में गहराई आने लगती है। कहने का मतलब ये है, जय हो साथियों, नमस्कार। मैं हूँ सूरजपाल सिंह चमन, आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, जिस प्रकार से एक जो सुधार होता है वो विभिन्न प्रकार के अलग अलग बिखरे हुए पत्थरों को जोड़ करके, विभिन्न प्रकार की अलग अलग पड़ी हुई ईंटों को जोड़ करके एक सुंदर आकार में एक मकान का निर्माण करता है, उसी प्रकार से हम कभी भी विभिन्न प्रकार के बिखरे हुए अलग अलग वर्णों को, शब्दों को जोड़ करके उनको सही तुक में सजा करके कविता में अपने भावों को प्रकट करने का प्रयास करते हैं। तो इसी श्रेणी में मैंने अपनी एक छोटी सी तुकबंदी करते हुए एक कविता के रूप में अपने विचारों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, जो मैं आपके सामने आज रखने जा रहा हूँ। इसे सुन करके अपनी राय दीजिएगा, प्रतिक्रिया दीजिएगा, मुझे पर्सनल मैसेज जो हैं आपके विचार कर सकते हैं। तो कविता कहें या फिर तुकबंदी जो है वो कुछ इस प्रकार से है। इसका शीर्षक मैंने रखा है, एक दिन सब बदल जाता है। तो सुनिएगा, चलिए शुरू करते हैं। एक दिन सब बदल जाता है, जैसे जैसे मानव बड़ा होता जाता है। एक दिन सब बदल जाता है, जैसे जैसे मानव बड़ा होता जाता है। उम्र उसकी जो बढ़ती जाती है, उम्र उसकी जो बढ़ती जाती है, लेकिन बोलियां उसके अल्फाज छोटे होते जाते हैं। कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि व्यक्ति की उम्र जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है या फिर वो बड़ा होता जाता है ना। एक बचपने से लेकर के एक जवानी में, और जवानी से लेकर के अगर वो वृद्धावस्था की ओर बढ़ रहा है तो उसके बोलने का तरीका, उसके बात करने का तरीका, सब कुछ में हम देखते हैं कि बदलाव आने लग जाता है। एक गहराई उसके अंदर हमें नजर आने लग जाती है। तो उम्र जैसे जैसे उसकी बड़ी होती जाती है, उम्र तो बढ़ती जाती है, लेकिन बोलने का तरीका या फिर कहें कि बात करने का तरीका, उसकी बातें, उसके अल्फाज छोटे होते जाते हैं। बात भले छोटी होती है लेकिन उसमें गहराई होती है, उसमें वास्तविक बहुत बड़ा अर्थ छुपा रहता है। तो उम्र उसकी जो बढ़ती जाती है, लेकिन बोली या उसके अल्फाज छोटे होते जाते हैं। अब बिना वजह के बोलना या लोगों से उलझना नहीं चाहता। अब उसे बेकारी वाह वाह या तारीफ के डगमगाते पुलों से गुजरना जरा मुश्किल सा लगता है। रहता है पूरा दिन बाहर, फिर भी शहर की खबर से अनजान रहता है। वो व्यक्ति जो है पूरा दिन, कभी कभी ये होता है कि काम के सिलसिले में व्यक्ति इतना व्यस्त हो जाता है कि उसके आसपास में भी क्या घटनाएं घटित हो रही हैं उसको पता नहीं रहता है। तो इसी श्रेणी में लिखा है मैंने कि रहता है पूरा दिन बाहर, फिर भी शहर की खबर से अनजान रहता है। पहले जल्दी थी जो घर जाने की, पहले जल्दी थी जो घर जाने की, अब जल्दी रहती है कल आने की। दोस्तों, व्यक्ति पूरे दिन काम काज में व्यस्त होकर के जब शाम को वो घर लौटता है तो उसको बाहर जाने से दिल में उसके थोड़ा सुकून या फिर कहें कि एक राहत भरी सांस वो ले सकता है। क्योंकि क्या होता है कि उम्र जैसे आगे बढ़ जाती है, व्यक्ति एक उम्र की सीमा को पार करने के बाद में घर की उलझने हैं या फिर घर के जो छोटे मोटे ताने बाने होते हैं उनसे व्यक्ति परेशान भी रहने लगता है। तो उस कारण से व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना बाहर निकालने का प्रयास करता है। तब कहते हैं कि पहले जल्दी थी जो घर जाने की। पहले व्यक्ति जब जवान था या फिर नया नया इस पूरे माहौल में निकला था तो उसे हमेशा घर जाने की जल्दी रहती थी, लेकिन अब जल्दी रहती है कल आने की, कि कल कब आएगा और वो वापस अपने काम में लग जाएगा। तो आगे की बात अपन कहें, लगता है अब घड़ी तेज चलती है, लगता है अब घड़ी तेज चलती है, जैसे जैसे ये उम्र ढलती चलती है। लगता है अब घड़ी तेज चलती है, जैसे जैसे ये उम्र ढलती है। ये सब ऐसे अचानक तो न था, ये सब ऐसे अचानक न था, लेकिन उम्र का भयानक सच था। दोस्तों, ये जो परिभाषा अपन इसके माध्यम से रखते हैं,
कि व्यक्ति का जीवन जन्म से लेकर के उसके अंतिम समय तक किस प्रकार से आगे बढ़ता है, क्या क्या उसके अंदर घटनाएं घटित होती रहती हैं, तो उसको मैंने अपने शब्दों में, अपने भावों में इस कविता के माध्यम से बताने का प्रयास किया है कि व्यक्ति जब जवान होता है तो उसके अंदर किस प्रकार से परिवार के प्रति इतनी आत्मीयता होती है और सब कुछ होता है। ऐसा नहीं है कि जैसे जैसे बड़ा हो जाता है तो फिर उसको परिवार की कोई फिक्र नहीं होती है। जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसके फिक्र में गहराई आने लगती है। कहने का मतलब ये है कि उसका जो व्यवहार है वो पहले तो बिल्कुल कच्चा घड़ा था, लेकिन जैसे जैसे वो पक्का घड़ा बनता जाता है तो उसमें, जैसे हम कहते हैं कि कच्चा घड़ा होता है, अगर उसमें पानी भर देंगे तो वो आपको ठंडा पानी नहीं दे सकता है, लेकिन अगर घड़ा तपा हुआ होगा, पक्का होगा, तो उसमें अगर पानी डाला जाएगा तो वो आपको ठंडा पानी करके देता है। तो ये परिवर्तन कहाँ से आता है? एक उम्र के बाद में आता है ना। यही तो फर्क होता है कि आजकल के जो व्यक्ति होते हैं या फिर जो भी हमारी जो पीढ़ी है, हमारे पहले क्रम में जो हमारे फर्स्ट स्टेज में अपन कहें कि हमारे साथ में तो जो हैं वो हमारे भावों को आसानी से समझ सकते हैं, परंतु आपसे जो बड़े हैं, है ना, आपके माता पिता, दादा दादी, तो उनके भावों में और आपके भावों में कुछ बदलाव आ गया है। उन्होंने जो वक्त देखा है, उन्होंने जिस प्रकार से अपना जीवन जिया है और आज आप जिस प्रकार से जीवन जी रहे हैं, उसमें काफ़ी अमूलचूल परिवर्तन आ गए हैं। तो कभी कभी समायोजन की कमी के कारण से कभी कभी तू मैं इस प्रकार की वगैरह बातें होती रहती हैं, जिनको हमें समझने का प्रयास करना चाहिए, उनके भावों का सम्मान करना चाहिए, उनकी बातों का आदर करना चाहिए, उनको समझने का प्रयास करना चाहिए, है ना। कभी कभी उनके पास में बैठो, उनके भावों को समझो, तो फिर खुशी मिलती है उनको भी और आपको भी। जय हो।